गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अभी तक कवर कर चुका है हमारा पार्ट जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन का है। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुका है, फिर व्हाट इज हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंज ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम हेरिडिटी एक्चुअल में वेरी कैसे करती है और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने के बाद सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होते हैं, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो है हमारा स्टडी का पार्ट, हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। दीस आर नथिंग बट द 3 स्टेप फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्या की स्टेप है ये? प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिकली जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मैंगो, सो मैंगो के ट्री से हमको मैंगो का ही फ्रूट मिलेगा। काऊ ही के जो सेम स्पीसीज के न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी। ह्यूमन बीइंग को रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, सेम टाइप के जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होके सेम टाइप ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं उनके बॉडी में। इसीलिए वो उनका जो अपीयरेंस है बिल्कुल सिमिलर होता है उनके पेरेंट्स के। ठीक है, देयर आर सम वेरिएशंस बिकॉज 50% कैरेक्टर विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर एंड 50% कैरेक्टर विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर। ठीक है, सो बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट कंट्रीब्यूटिंग इक्वली इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई देयर इज सम वेरिएशन बट दे लुक्स लाइक सिमिलर। जैसे ह्यूमन बीइंग के समान लगते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कभी कि जैसे काऊ के बच्चे गोट होंगे, डॉग होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। या डॉग के बच्चे स्नेक होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हेरिडिटी एक ऐसा वे है जीन के थ्रू कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का कि आने वाले जनरेशन दे लुक्स लाइक देमसेल्व्स। ओके, और ये हम समझेंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस की मेन 3 स्टेप्स है। कौन कौन सी है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। Okay, so now I'm going to share the screen and then we will start the process. So yeah, this is the screen. So first we have to discuss about what is protein synthesis. Okay, so I'm writing here the heading called protein synthesis. Protein synthesis. ठीक है, अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअल में इट कंप्लीट्स इन 3 steps. फर्स्ट एकदम इट्स completes in 3 steps. Number 1 we have transcription. Number 2 we have translation. And number 3 we have translocation. Okay, so first हम लिखेंगे what is protein synthesis. So protein synthesis को मैं यहाँ पर डिपेंड कर रहा हूँ. I'm just changing the color of the ink so that you can identify it clearly. Wait a second. Okay, so the process of formation of required protein is through DNA and RNA is called as protein synthesis. Okay, and I'm just writing the star point here. Proteins are responsible for the structure includes shape and size.
shape, size, etc. Okay, so protein are responsible for the structure, functioning of the cell and body okay. Protein are the substance, they are responsible for structure, means आने वाले जनरेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल उनके पेरेंट के समान होगा, एंड हमारे सेल में और बॉडी में जो फंक्शनिंग होती है, all functioning like all life processes which are controlled by protein only, that's why proteins are very important. Okay, और हमारे सेल से लेकर हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है उनको कंट्रोल करता है. Okay, this is all about the protein and importance of protein. Now we have to discuss about the process of formation of protein, means all the three steps: transcription, translation and translocation. So first we are going to discuss about the process called transcription. Transcription. अब देखो ट्रांसक्रिप्शन होता है कि एक्चुअल में द फॉर्मेशन ऑफ mRNA through DNA is called as transcription. Is called as transcription. ठीक है, अब मैं पहले आपको प्रोसेस बता दूंगा एक्चुअल में ये होता क्या है. ठीक है, और ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है. इट टेक दिस प्रोसेस takes place in nucleus. ये न्यूक्लियस में होती है, याद रखना. ओके, सपोज वी हैव द सेल. ये सेल है, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस. ठीक है, और न्यूक्लियस में पोर होते हैं बारीक बारीक, जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं. दिस इज द न्यूक्लियस. यहाँ पर है साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये है न्यूक्लियर पोर. ठीक है, और यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर होता है न्यूक्लियस के अंदर में. हम क्रोमेटिन फाइबर इज नथिंग बट ये डीएनए होता है. ठीक है, और डीएनए कंडेंस होकर बनाता है जीन. हम क्रोमोसोम बोलते हैं. ठीक है, और वन कंप्लीट यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन. वन कंप्लीट यूनिट ऑफ डीएनए is called as gene. ठीक है, डीएनए की एक कंप्लीट यूनिट को हम बोलते हैं जीन. ओके, सो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ डीएनए के बारे में. तो ये हो गया बेटा हमारा डीएनए. ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ऐसा होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होने का रहेगा उस समय इस डीएनए से एक एंजाइम अटैच होगा. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंजाइम. कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ये क्या होगा? अटैच होगा. ठीक है, तो ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. तो मैं यहाँ पर ये इसको अटैच होगा, तो ये हो गया हमारा डीएनए. ठीक है, डीएनए पर यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो गया. ठीक है, ये दिख रहा है, ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब डीएनए को अटैच होगा तो ये डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, ये अनट्विस्ट हो जाएगा. वो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर हमारा है आरएनए पॉलीमरेज. ये आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज ही हर बार. अब देखो
यहाँ पर क्या होगा, जब ये देखो स्ट्रक्चर पहले हाईली कॉइल्ड था डीएनए का, अब ये अनकॉइल हो गया, अनकॉइल हो गया, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है ना, ए टी जी सी, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है, मैं आपको बाद में ड्रॉ पिक्चर में दिखाऊंगा। अब देखो क्या होता है, अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर में फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मींस ये हो गया एडेनिन, ये हो गया गुआनिन, ये साइटोसिन हो गया, और थाइमिन हो गया, ठीक है, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में होता है। इवन यहाँ पर यूरेसिल भी होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर आकर इसको अटैच होंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक नया डीएनए फॉर्म होगा, ठीक है, डीएनए हम उसको बोलते हैं एमआरएनए, तो ये फॉर्म हो गया नया एमआरएनए, ठीक है, ये हो गया एमआरएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। सो एमआरएनए की फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखे हमने, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से, ये हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट the protein synthesis ka transcription. I want you all to take a screenshot for that. So this is the transcription process. ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो आपको इस कलर में दिख रहा है, ग्रे कलर, एक्चुअली में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, जो लीड करता है आरएनए के फॉर्म होने को, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के सीक्वेंस दिख रहे हैं, टी ए सी जी टी टी ए, ठीक है, ए यानी एडेनाइन, टी यानी थायमिन, जी यानी गुआनिन, और सी यानी यूरासिल, ये हमने ऑलरेडी पूरी पिरामिड में पढ़ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये आरएनए के, ये आते हैं और यहाँ पर अटैच होते हैं, और ये देखो ये न्यू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। न्यू एमआरएनए के फॉर्मेशन होने को ही हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पर जो एमआरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए बेटा, क्या होता है इसका मतलब, मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए से मैसेज लेकर आ रहा है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। सो द एमआरएनए फॉर्म, अब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, अब वो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, न्यूक्लियर पोर से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में। सो द एमआरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम द डीएनए, और एमआरएनए के पास क्या है, डीएनए के कोडेड मैसेज है जिसके थ्रू प्रोटीन का सिंथेसाइज करना है। द मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, और जो मैसेज एक्चुअली क्या होता है, उसमें अमाइनो एसिड के कोड्स होते हैं, एंड द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड, और इसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। एक अमाइनो एसिड का एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड का मतलब सपोज ए टी जी ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आरएनए में टी के बदले में यूरासिल आ जाता है, थायमिन को रिप्लेस करके वहां पर आ जाएगा बेटा यूरासिल, ठीक है। और आपको पता है, आपको प्राउड फील करना चाहिए, हमारे जो इंडियन ओरिजिन के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना, इन्होंने 20 अमाइनो एसिड की डिस्कवरी की, ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1968 में, ठीक है। और साथ में इनके और 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने साथ में वर्क करके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन भी किया था, और 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड को उन्होंने डिस्कवर भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट we are going to discuss about translation and translocation. So each mRNA is made up of thousands of triplet codon. So एक mRNA में thousands of triplet codon present होते हैं। As per the message on mRNA, mRNA में जैसा मैसेज आएगा होगा जो डीएनए ने कोड करके बनाया है, अमाइनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA, ठीक है। अब कैसे, सपोज यहाँ पर अगर हमारे इस, ये है एक्चुअल में mRNA और ये है tRNA, ठीक है। अब देखो mRNA के सीक्वेंस में अगर हमारे पास कोड है AUG, ये mRNA में सीक्वेंस है, तो A से बाइंड कौन होता है,
ए से बाइंड कौन होगा, हमने उसमें बताया था, हमारे पास है एडेनाइन, फिर है गुआनिन, फिर है साइटोसिन और थायमिन। थायमिन के बदले में यूरासिल भी आता है, ठीक है। तो जी यानी गुआनिन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करता है सी से, और एडेनाइन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करेगा या तो यूरासिल से या थायमिन से। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। अब यू है तो यू के लिए यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर जी है तो जी के लिए यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो कोड है ये टीआरएनए में होते हैं, और टीआरएनए अलोंग विद वन लाइसिन मॉलिक्यूल, यहाँ पर लाइसिन मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस लाइसिन मॉलिक्यूल इज नथिंग बट अमाइनो एसिड है, क्या है, अमाइनो एसिड। और ऐसे ही यहाँ के सारे सीक्वेंस के 3 ट्रिपलेट कोडॉन के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए कोडॉन आएंगे, और ये एक नया प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। देखो ये लाइसिन मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये लाइसिन मॉलिक्यूल अटैच होकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को फॉर्म करेंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन, ठीक है, और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन। अब क्या होगा, अब ये जो दिख रहा है आपको, मैं इसको लेट मी हाईलाइट विद अनदर कलर, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल में ये राइबोसोमल आरएनए है। ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, जो एमआरएनए को अटैच होता है, और एमआरएनए के सारे ट्रिपलेट कोडॉन को रीड करने के लिए इस एक एंड से दूसरे एंड तक के क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, सारे सीक्वेंस को रीड करना है, अकॉर्डिंग टू द मैसेज प्रोटीन फॉर्म करना है। तो ये जो राइबोसोम है, राइबोसोमल आरएनए है, ये एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक के ट्रेवल करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। सो ऐसे फिर हमारा प्रोटीन बनेगा, जिसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये तीनों स्टेप इन्वॉल्व होती है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन। देखो टीआरएनए में एंटीकोडॉन है, क्योंकि एंटीकोडॉन जैसे यहाँ पर एयूजी सपोज है, तो एयूजी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर यूएसी है, तो यूएसी क्या हो गया, एयूजी का, ये हो गया एंटीकोडॉन। ये अगर कोडॉन है तो ये है एंटीकोडॉन, और एंटीकोडॉन ये कैसे रहेंगे, जो बिल्कुल डीएनए में थे वैसे, इसलिए हम उसको बोलते हैं ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू ईच कोडॉन ऑफ एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। देखो अब टीआरएनए आ रहे हैं अकॉर्डिंगली और एंटीकोडॉन के थ्रू, और ये लाइसिन मॉलिक्यूल को लेकर आ रहा है, ये लाइसिन मॉलिक्यूल है, और इससे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का, ठीक है। ओके आगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए। वेट सेकंड, somebody is in waiting room. मैम आ रहे हैं। Okay, then during this process ribosomes keeps on moving from one end to another end. See, we have here the mRNA, and in order to reach each triplet codon, that ribosome, you know, this one is a ribosome, it is traveling or moving from one end of the mRNA to the another end, and this process is called as beta translocation. So by which each tRNA carries this lysine molecule, and when this lysine molecule here bonded with each other, okay, see one lysine molecule we have here, another we have here, they are bonded with the peptide bond. Here peptide bond is present, peptide, okay. So these peptide bond are responsible for the formation of bond between different amino acid, and when these amino acid are bonded with each other along with peptide bond, they undergoes polymerization process to form protein. So this is nothing but, see, each round I have drawn here, they are for the amino acid, and the amino acid has joined here to form protein. So this is nothing but the protein which is formed by the protein synthesis process. So this is protein. Okay, understood everyone? Everyone? Yes, sir. Okay. See, this ribosome keeps on moving from one end of mRNA to another end. Okay, so this ribosome is very responsible for the reading all the triplet codon which is present in mRNA. Okay, that's why it keeps moving from one end to another end to read all the triplet codon which are present on mRNA. Okay, that's why it is, this process is called as
translocation. Okay, this process is called as translocation. I'm highlighting here translocation process. Such many chain comes together to form complex protein, and this is the way how protein are being synthesized in our cell. These proteins control the various functioning in the body of living organism and their appearance too. So here we have already gone through that how these proteins are being work in our body. Okay. So I think you have taken screenshot for that. See, here we have written all about the protein which are being synthesized and how they are going to work in our body. So they are responsible for the structure, functioning of the cell. Understood, everyone? Yes, sir. Okay, this Yes, is the sir. process. Yeah, this is the important process. That's why, like a young one of human beings, they looks like human being. The young one of dog, they looks like them. The young one of like cat, it looks like the cat only, not with like compared to other animals. Like dog is not going to produce cat, is it? So this is due to these proteins are being synthesized in generation to generation. That's why, like in reproduction, same species of new organism are being produced. They look very similar to each other. Variations are there because 50% character are contributed from each parent to their new generation. Okay, that's why variations are there, but they are similar. Okay, see here it is given living organism can produce new individuals like themselves only because reproduction is the process in which new organism of same species are being formed. Okay, then due to the gene only. Okay, and some those genes are transmitted to the next generation without any change. You know, most of the time what happens, this triplet codon, they are transmitted as it is to the next generation. That's why most of the characters in their child, they are similar to their parents. Okay, we have already gone through that in our last lecture, is it? Okay, some of the characters of parent are transmitted to their offspring because most of the